खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगले किसान भाई ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। पूर्ण भाई के लारे लारे रुक्मणी की ओर भी घणो घणो राम राम सा। राम राम रुक्मणी बहन, राम राम। राम राम पूर्ण भाई, राम राम। देखो आज मंगलवार है और आज आप ही लेन आया हाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम। बिल्कुल सा। और आज सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय है पशुपालन ने लाभकारी किसान बनावा और दुग्ध उत्पादन नो आपा अधिक लाभ किसान ले सका। और आज जो है अपना कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधारे है डॉक्टर सत्यवीर सिंह जी चौहान। सभी किसानों को मेरा राम राम। कार्यक्रम में आपको स्वागत है। देखो पूर्ण भाई, पहला अपने किसान भाई ने एक जरूरी बात बता दा। किसान भाई देखो आज मौसम की खराबी के कारण सजीव फोन इन कार्यक्रम में फोन सेवाएं बंद रहेगा। तो जो किसान भाई विशेषज्ञ सवाल पूछना चाहे वी माँ के फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सके है। फेसबुक आईडी है AIR चित्तौड़गढ़ 1 और इंस्टाग्राम आईडी है AIR चित्तौड़गढ़ पे मैसेज कर विशेषज्ञ सवाल पूछ सके ऐसा। बिल्कुल सा। तो देखो ये माध्यम अपन सीधा विशेषज्ञों जुड़ सके है। अपन बात करा पशुपालक जो है अच्छा नस्ल को चुनाव की तरीकों करे। देखिए पहला मेन जो पशुपालन का मेन बेस होता है नस्ल। अगर आपने ढंग की नस्लें ली हैं, जैसे हमारे राजस्थान के परिदृश्य से देखा जाए तो जैसे गाय में ही आप ले लीजिए, गाय में इंडिया की जो नंबर 1 मानी जाती है साहिवाल ब्रीड मानी जाती है। और ये अपने जो एरिया में राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाइव हुई है। गंगानगर से लेके आपके इस एरिया में देखिए अलवर तक मान के चलिए, और अपना ये जैसलमेर वाला एरिया भी हो गया, और ये अलवर, अजमेर, भरतपुर और ये अपने चित्तौड़ वाली बेल्ट में मेवाड़ के अंदर भी ये सबसे ज्यादा आपका उत्पादन देती है देसी गाय में। अच्छा चौहान साहब, आपने जो क्षेत्र की बात करा तो इस क्षेत्र में अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुपालक भाई किसी नस्ल को उपयोग कर सकते? तो इसमें साहिवाल को मैंने आपको बताया कि साहिवाल नस्ल ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक थारपारकर नस्ल है, क्योंकि साहिवाल नस्ल की सबसे बड़ी खूबी, 2 खूबी हैं। एक तो इंडिया की देसी गाय में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, और एक किसी भी क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर लेती है। और थारपारकर एक ब्रीड ऐसी है कि जो इम्यूनिटी पावर में आप इसको 0 टेम्परेचर पे भी और 54 टेम्परेचर पे दोनों कंडीशन के अंदर ये सुटेबल है। चौहान साहब देखो अपनी नस्ल की बात कर रहा तो पशुपालन लाभकारी बनावा के लिए जो अपनी नस्ल को चुनाव करा और एक सिंपल जगह है मतलब देसी गाय जनाने का, तो वना में और अना में कई अंतर वे। देखिए अगर आप देसी गाय उठा रहे हैं तो आज पर डे गाय पे अगर आपका खर्चा देखा जाए तो 250 से 300 रुपए बैठता है। और अगर आपने लोकल देसी गाय उठा ली, वो आपका 2 लीटर दूध दे रही है, खर्चा आपका 250 रुपए हो रहा है, तो वो फिर आपको कहाँ से आमदनी होगी? ढंग की नस्ल ली है तो वो कम से कम 10 से 12 लीटर अगर आपका दूध कवर कर रही है तो वो आपको 50% आपकी बचत हो जाती है और 50% आपका खर्चा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चौहान साहब आपकी बात करा तो आप किसी किसी नस्लों जो है उनको चयन कर रखे हो? हमारे यहाँ साहिवाल और थारपारकर 2 नस्लों का हमने चयन किया हुआ है। तो थारपार और साहिवाल में विशेष रूपों कई अंतर है? देखो थारपारकर का जो गाय आपको मिलेगी ये बिल्कुल सफेद कलर की होती है। अच्छा सर। हाँ, और इसके सींग जो होंगे मुट्ठी आकार के होंगे, आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। और ये सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये गाय एक तो रोग प्रतिरोधक सबसे ज्यादा है, बीमारियां नहीं आती हैं, और सबसे ज्यादा ये है कि अगर आपको कम चारे में भी अपना जीवन निर्वाह कर लेती है ये। अच्छा देसी गाय की आप बात करा तो ये तो वह कम खर्चीली, और जो नस्ल है साहिवाल है, थारपार है, ये खर्चीली नस्ल है। थारपारकर भी जैसे साहिवाल भी जैसे खर्चीली नहीं है, मगर वो हायर प्रोडक्शन के लिए आपको फिर हायर उसमें खर्चा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना हाईएस्ट उत्पादन ले रहे हैं, दूध प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसकी डाइट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो देसी गाय और साहिवाल गाय जो है वहाँ में दूध को कितना अंतर है? देसी गाय आप एवरेज मान के चलिए एक टाइम का 2 से 2.5 लीटर, और अगर साहिवाल आपके पास बढ़िया नस्ल की आपके पास है और बढ़िया खिलाई पिलाई कर रहे हैं तो आप 15 लीटर तक भी, 15 से 18 लीटर भी दूध दोनों टाइम का कवर कर सकते हैं। तो चौहान साहब आपके पास जी नस्ल की गाय है तो वना की देखभाल आप किसान करो साहब? देखिए हमारा एक रूटीन चार्ट है, वो रूटीन चार्ट पे अपना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम जैसे सुबह 4 बजे के करीब गौशाला में हम लोग गाय का सबसे पहले गोबर उठाया जाता है, उनको फिर हम थोड़ा सा सूखा चारा और थोड़ा दलिया देते हैं उनको। फिर मिल्किंग टाइम है 5:30 बजे, जानवर का 5:30 बजे के करीब आप दूध निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मक्खी मच्छर उसको परेशान करते हैं, वो दूध की मात्रा ऊपर वो खींच लेती है। फिर आप उनको थोड़ा सा बाहर खोलने के
खुले में छोड़ दीजिए। फिर आप वही रूटीन है, उसको हरा चारा 9 से 10 बजे के बीच में अगर आप उसको हरा चारा दे रहे हैं, अब प्रॉपर 11-12 बजे करीब आप चारा खिला के उसे 1-1:30 बजे करीब 10 बजे करीब निला रहे हैं, तो जानवर आपका यही शाम का रूटीन है। अगर आप यही रूटीन दे रहे हैं, मगर एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप शाम को दलिया दे रहे हैं तो दलिया आपको दूध निकालने से पहले देना है और हरा चारा आपको दूध निकालने के बाद देना है, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीजन है। गाय को लालच रहेगा कि अभी तो मेरे को दलिया मिला है, पर दलिये में आपने दूध निकाल लिया। हरे चारा आप उसको उसके बाद दे रहे हो, दूध निकालने के बाद, उससे क्या गाय जमीन पे नहीं बैठेगी, क्योंकि दूध निकलने के आधा घंटा 1 घंटा गाय को जमीन पे नहीं बैठना है, क्योंकि उसके जो थन के जो छिद्र होते हैं जिससे अपना दूध निकालते हैं, वहां से दूध आता है, तो वो क्या खुले हुए रहते हैं। वो अगर जमीन पे बैठेगी तो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो मैस्टाइटिस थैलेला की बीमारी आ जाती है। तो जानवर को लालच रहेगा, अभी तो मेरे को दलिया दिया है और अब मैं दूध निकाला, अब हरा चारा आएगा तो वो हरा चारा खाएगा, फिर जुगाली करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 1.5 से 2 घंटे खड़ा रहेगा। तो देखो आप बात कराएं कि जो दूध उत्पादन देवे अपन विशेष तौर वहाँ नस्लें की किसान देखभाल करा, तो उन नस्लों के लिए आप प्रॉपर, आप जैसे उनका रूटीन चार्ट है डाइट, तो डाइट में आप कम से कम सूखा चारा 7 से 8 किलो, एक टाइम का हरा चारा 15 से 20 किलो के बीच में आप दे सकते हैं। वो भी आपकी कटिंग करके, ये नहीं कि आपने सीधा खेत से काटा, चेफ कटर में उसको बारीक कटिंग करके और उसमें हल्की नमक की मात्रा आप डाल दें, तो ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। और उसमें एक दलिये का चार्ट होता है जो उसमें अपना आहार कहते हैं, पशु का संपूर्ण आहार होता है, उसमें कम से कम 4 से 5 किलो आप प्रॉपर अगर दलिया दे रहे हैं, उसमें तेल वाली फसलें भी होनी चाहिए, अन्न वाली फसलें भी होनी चाहिए, नमक की मात्रा भी होनी चाहिए और उसमें मिनरल मिक्सचर भी मात्रा। अगर ये सारी बराबर मात्रा में है तो आपका प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है और आपने नस्ल पे फोकस किया है, नस्ल अगर है, बढ़िया खिला रहे हैं, नेचुरल 100%, आपका प्रोडक्शन कहीं नहीं जाए। अच्छा, दुधारू पशु की तो आप अच्छी तरह देखभाल करा तो अच्छो दूध आप ले सका, पर बछड़ा की देखभाल की आप बात करा तो वो की तरह करा। बच्चे को देखिए, जैसे माँ से बच्चा पैदा हुआ है तो करीब करीब मान के चलो तो 2 या 3 महीने तक 2 थनों का दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट रहता है। 2 या 3 महीने बाद बच्चा नॉर्मली हल्का जो मुलायम हरा चारा होता है वो खाना शुरू कर देता है, तो उसको अब फिर आप एक थन पे लेके आ सकते हैं। कम से कम गाय लैक्टेशन का पीरियड होता है 300 दिन का रहता है, 9 महीने के करीब रहता है, 9-10 महीने। अगर वो 9-10 महीने माँ का एक थन का भी दूध पी रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल अगर वो खाना खा रहा है, सिंपल आहार हरा चारा और सूखा चारा आपको दे रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो जो उसकी ग्रोथ के रुके, क्योंकि माँ का दूध कंपलसरी है। तो चौहान साहब और भी आप बात करा, एक पहले आप जो किसान भाई आप जो जुड़बो चाहे वह आज आप फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का माध्यम जुड़ सका है। आपने फेसबुक आईडी है AIR चित्तौड़गढ़ और इंस्टाग्राम आईडी है AIR चित्तौड़गढ़, तो ये माध्यम आप सीधा विशेषज्ञ में जुड़ सके और आप जो भी प्रश्न है वो कर सके है। चौहान साहब देखो, पशुपालन ने अपने लाभकारी बनानो है तो इके लिए पशुओं के लिए टीकाकरण भी घणो जरूरी है सा? हाँ, टाइम से पहले अगर आपने टीके लगा दिए हैं तो आपको नेचुरली 99% कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर आपने टाइम पे टीकाकरण नहीं कराया है तो देखिए बारिश के सीजन में बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। जैसे लंपी आया था, टाइम पे अगर आपने टीकाकरण करा दिया है तो पूरे इंडिया के अंदर, सभी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। टाइम पे आपका टीकाकरण है तो कोई भी पशु को आपको बीमारी नहीं आएगी। जैसे आपका गलघोटू रोग है तो ये आपका मई जून में टीका लग जाता है, बारिश से पहले। और एक सबसे ज्यादा बीमारी होती है खुरपका और मुंहपका, इसमें आप सितंबर अक्टूबर में टीका लगा दीजिए। और एक ये होता है लंपी आप बारिश से पहले मक्खी मच्छरों के काटने से होता है, तो ये आप अगर मई जून में अगर आपने टीका लगा लिया है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, बछड़ा में भी आप टीकाकरण करवा सकते? हाँ, बच्चों भी अगर आपने टाइम पे पहले टीकाकरण कराया है तो वो फिर प्रॉब्लम उनके आते ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद के बच्चे के टीके लगाने हैं। चौहान साहब देखो, जो गर्भस्थ पशु है और जो दुधारू पशु है, अना में भी टीकाकरण को ध्यान रखना पड़े? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो पशु दुधारू है उस पर भी टाइम पे आप टीकाकरण करा रहे हैं और जो पशु दुधारू है उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पे पहले अगर आपने टीकाकरण कराया, 1 या 2 दिन का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, असर रहता है, मगर वो जानवर को कोई नुकसान नहीं देता है। अच्छा चौहान साहब, आपने पशुपालक भाई जो है अपना पशुओं की अच्छी तरह देखभाल करे तो अच्छो लाभ कमा सके है। अपनी पशुशाला की देखभाल की तरह क्यों करें? देखिए, पशुशाला में आप अगर आपने कच्चा बनाया हुआ है तो कच्चे में ये देखना कि उसमें ढलान होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर का ऐसे ढलान हो कि कम से कम पानी उस जगह ना रुके। और आपने पक्का बनाया है तो प्रॉपर उस चीज़ को धोना, साफ करना, टाइम पे 3 टाइम आपको गोबर उठाना है। ये नहीं कि उसमें मक्खी मच्छर, वो आपको फिर समस्या आएगी जानवर को, वो उससे काटेंगे, फिर उसको भी बीमारी आने शुरू हो जाएगी। अगर आपने हवादार और पक्का बनाया हुआ है, टाइम पे 3 टाइम आप गोबर उठा रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, दुधारू पशुओं की विशेष तौर आप जो ठाण है वो की तरीका को बनना चाहो? थान इस तरह का होना चाहिए कि जानवर को जो आपने बनाई है, क्योंकि
कुछ लोग जानवर के, क्योंकि जानवर को चरने की आदत है, हमारे शुरू से जानवर खेतों में चरते हैं, तो उसी ऊंचाई पे आपको लेना है, कम से कम जमीन से 1 या 1.5 फीट, ज्यादा आपको ऊंची थान ऊंची नहीं बनानी है, ताकि पशु गर्दन नीचे करके खाए। आप बिल्कुल उसी के लेवल में 2 या 2.5 फीट ऊंची करके बना देंगे तो पशु की गर्दन पे जोर पड़ता है। अच्छा, ये तो भी अपन देखो पशुशाला की बात। और जो दुधारू पशु है वहाँ को खान पीन में विशेष तौर पर अपन ने कहीं ध्यान रखना चाहिए। दुधारू पशु का देखिए, जो एक तो हरे चारे की मात्रा मैंने आपको बताया, अगर हरा चारा 18 से 20 किलो दुधारू पशु को दे रहे हो, सूखा चारा दे रहे हो, दोनों टाइम अगर आप दलिया दे रहे हो प्रॉपर डाइट में, उसको उबाल के, ये नहीं कि आपने उबाला नहीं और वो सीधे नहीं तो गोबर में बाहर आ जाएगा, गर्म पानी में उबाल के अगर आपने दलिया दिया है तो वो जानवर को टाइम पे होता है डीवर्मिंग, पेट के कीड़ों के लिए। तो ये अगर आपने टाइम पे, जैसे दूध वाले जानवर को, बड़े जानवर को 3 महीने बाद और बच्चों को 15 से 20 दिन बाद आप डीवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई दे रहे हैं तो वो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चौहान साहब, बरसात को मौसम है तो विशेष तौर पर बरसात का मौसम में आप की तरीकों पशुओं की देखभाल करा? देखिए, बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, मक्खी मच्छर की रहती है। तो ये क्योंकि जानवर को काटते हैं, फिर जानवर को बुखार वगैरह, जैसे पाँव में चीचड़ वगैरह, इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं आपको एक देसी नुस्खा बता दें कि आपका, जैसे आपके यहाँ खेतों में सभी किसानों के नीम होते हैं, हमारे यहाँ गिलोय होते हैं। आप जब भी चारा काट रहे हैं तो कम से कम एक जानवर को 200 से 250 ग्राम नीम और गिलोय आप सप्ताह में 2 या 3 दिन भी दे देंगे। और आपको शाम को ये ध्यान रखना है कि 5 से 6 बजे के करीब में जहां भी आपके पशु बने हैं वहां आप नीम का धुआं या आपके जो कचरा है, खेतों के जो अवशेष है, उनका धुआं करना जरूरी है, ताकि वो जानवर को मक्खी मच्छर ना लगे। किसान भैया, आज जो मौसम की खराबी वजह के कारण अपने फोन कॉल की सुविधा जो है वह बंद है, तो इसके लिए किसान भाई जो भी विशेषज्ञ सवाल पूछना चाहे वे माँ की फेसबुक आईडी AIR चित्तौड़गढ़ 1 और इंस्टाग्राम आईडी AIR चित्तौड़गढ़ पर मैसेज करने विशेषज्ञ सवाल पूछ सके। ऐसा तो चौहान साहब, आप बात करिए कि आप जो पशुपालन ने लाभ करी अपन किसान बनावा कि गाय का दूध निकालवा लेन बाजार में ले जावा के बीच में अपन कई प्रक्रिया अपनानी चाहिए। देखिए, दूध आपने जैसे आपने लिया है तो आप सीधे बिचौलिए से बचें। जैसे कोई दूध या गांव में कलेक्शन करने आता है, वो आपसे 30 से 35 रुपए लीटर ले रहा है। अगर आप अपना खुद उस दूध को, अगर आपके पास है, आपने कलेक्शन सेंटर 4-5 किसान मिलकर कलेक्शन सेंटर बना के और वहां पे सीधे आप जो कस्टमर को दें, तो कस्टमर आपके वही दूध के रेट अगर प्योर दे रहे हैं तो 60 से 70 रुपए आपको दे देंगे पर लीटर में। देखो चौहान साहब, किसान भाई तरल पदार्थ जो दूध है विने बेचने तो मूल्य कमा रहा है, लेकिन दूध बनवा वाला जो प्रोडक्ट है बना बेचने भी कमा सके। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसान कमा सकते हैं इस चीज में। जैसे मैंने आपको घी भी बताया था, हर घर की डिमांड होती है, हर घर में घी की डिमांड है, पनीर की डिमांड है, मावे की डिमांड रहती है, छाछ की डिमांड रहती है। अभी गर्मियों का अपने सीजन अभी गया है, घर घर कम से कम छाछ की डिमांड। और प्योरिटी क्वालिटी अगर आपके पास है तो कस्टमर आराम से 30 से 40 रुपए आपकी छाछ लीटर में बिक जाती है। अच्छा, दूध का उत्पादन भी लाभ कमा सके है और दूध बेचन भी किसान भी जो है, पशुपालक भी है, लाभ कमा सके है। हाँ। और छाछ बेचन भी कमा सके। हाँ, छाछ। तो देखो, आपका का जो दुधारू पशु है वहाँ को विशेष तौर किसान भाई कई ध्यान रखे जो वहाँ को दूध को उत्पादन बढ़े है। देखो, दूध का एक तो मैंने आपको नस्ल कहा, पहले अगर आपने नस्ल लिया, और एक सबसे बड़ा होता है कि अपना जैसे जानवर 2 से 2.5 साल के बीच में हो गया है तो देसी जो पशु हैं, देसी गायें हैं अपनी, तो 2.5 से 3 साल के बीच में अपने को क्रॉस कराना है। अगर आपने टाइम पे उसको जानवर को क्रॉस करा दिया है, AI करा दी है ढंग की नस्ल के साथ, जैसे आपके पास साहिवाल ब्रीड है तो साहिवाल के साथ ही आप क्रॉस कराएं, तो उससे क्या होगा, जो आने वाली जनरेशन है वो आपकी प्योर नस्ल होगी। उसका जो प्रोडक्शन, अगर माँ 15 से 18 से 20 लीटर दूध दे रही है तो आने वाली जनरेशन के बढ़ने के ही चांसेस रहते हैं। अच्छा चौहान साहब, पशुपालक भाई जो है दूध प्रोडक्ट बना सके है तो इसके लिए वह प्रशिक्षण प्राप्त कर सके है? हाँ, ये प्रशिक्षण अपना बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार बैंक चित्तौड़ में है। ये लोग 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, डेयरी की देते हैं, केंचुआ वर्मी कंपोस्ट मेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये फ्री प्रशिक्षण होता है। तो वहां से प्रशिक्षण KVK हो गया, तो ये चीजें, इन चीजों के बाय प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, दूध पनीर बनाने भी किसान भाई, पशुपालक भाई लाभ कमा सके? हाँ, देखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा शादियों में, घर में, हर घर में बच्चों के लिए पनीर, आज की डेट में जो लोग पनीर की डिमांड है, तो वो पनीर का से भी आप साथ के साथ दूध में, और वो ज्यादा बनने में टाइम लगता है, मुश्किल है आपका आधा से 1 घंटे के अंदर पनीर रेडी हो जाता है। चौहान साहब, देखो अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और हुना एक प्यारो सो लोकगीत। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, रात में, रात में, मोरिया
आछो बोल्यो रे ढलती रात में मोरिया, आछो बोल्यो रे ढलती रात में, मारा हिवड़ा में रे मारा हिवड़ा में बे गई रे कटार मोरिया, आछो बोल्यो रे ढलती रात में। थारे किस विद बे गई रे कटार मोरिया, आछो बोल्यो रे ढलती रात में मोरिया, आछो बोल्यो रे ढलती रात में। आछो बोल्यो रे ढलती रात में मोरिया, आछो बोल्यो रे ढलती रात में। आछो बोल्यो रे ढलती रात में मोरिया, आछो बोल्यो रे ढलती रात में। लो सर देखो लोकगीत तो आप सुने हैं और देखो कोई श्रोता जो है आपके फेसबुक आईडी का माध्यम जुड़े है। जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश विनोद नारायण कुशवाहा जी है जी आपने मैसेज के माध्यम से सवाल पूछो है कि भैंस या गाय की खली कसी खावे जिको अच्छो रहे और अच्छो दूध उत्पादन वे सके। देखिए खली में जैसे अपने मेवाड़ का एरिया है तो यहाँ ये एमपी में भी मूंगफली का प्रोडक्शन बढ़िया होता है, तो मूंगफली की जो कच्ची घाने की खली अगर मिलते हैं तो उसमें 6 से 7% ऑयल कंटेंट रहता है, तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। सरसों की कुछ लोग, क्योंकि कुछ जानवर जहाँ सरसों होती है उन्हीं एरियो में सरसों की खली खाते हैं। अपने इधर इस एरिया के अंदर मूंगफली की हो गई, सर्दियों में आप तिल की खली खिला सकते हैं। सोयाबीन की आ गई आपकी, सोयाबीन को आप दल के, वो भी उसमें ऑयल कंटेंट रहता है, सोयाबीन भी आप जानवर को खिला सकते हैं प्रोटीन कंटेंट के लिए और ऑयल के लिए, ये सबसे बेस्ट खली रहती है। और अब देखो बात करें आप कि जो पशुपालक भाई जो है नस्लाना बेचन भी लाभ कमा सके। हाँ देखिए, आज कोई मान के चलिए कि कोई अगर परिवार है वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है डेयरी से रिलेटेड, तो वो नस्लें कहाँ से लाएगा, क्योंकि आज की डेट में सभी किसान तो इस चीज को कर नहीं रहे हैं। अगर आपने बढ़िया नस्लें तैयार की हैं तो आपकी डेट में अगर वो फर्स्ट ब्यात की अगर आप जानवर ले रहे हैं साहिवाल ब्रीड का, तो आपको कम से कम 80 से 1 लाख के बीच में आपकी कॉस्ट है आज की डेट। अगर उसका प्रोडक्शन 18 से 20 लीटर अगर आपने रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किया है कि इसकी मदर ने इतने दूध दिया, 3 जनरेशन का अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है और आपको प्रॉपर है कि, तो वो नस्लें 1 से 1.25
लाख के बीच में मिल रही है। तो नस्लों का माध्यम भी पशुपालक भाई जो आपने आमदनी बढ़ा सका है और जैविक युग है वाणु। हाँ। तो किसान भाई पशुपालक भाई जो है अपशिष्ट भी लाभ कमा सके। हाँ, देखिए पशु के जो अपशिष्ट जैसे काऊ डंग हो गया, जैसे गोबर हो गया और यूरिन हो गया, तो काऊ का आज की डेट में केंचुए के अंदर केंचुए के लिए सबसे ज्यादा चाहिए क्या, कहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे आप, तो गोबर ही बनेगा। अभी कुछ स्टेटों के अंदर तो गोबर की 8 से 10 रुपए केजी की रेट हो गई है। और यूरिन का इतना है, यूरिन को प्योरीफाई करके आज की डेट में इसे आज के मेडिसिन के अंदर लिया जा रहा है। तो इन चीजों से भी अपना पैसा कमा। एक गौमूत्र और गोबरू जो पंचगव्य भी बनावे है। हाँ। तो वीके भी इनमें उपयोग कर सके। हाँ, घन जीवामृत, द्रव जीवामृत, ये अगर आप बना रहे हैं तो ये खेती के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इसमें। और एक कम से कम अगर आप बना रहे हैं तो एक ड्रम के अंदर अगर आप बनाते हैं 200 लीटर के ड्रम में, तो कम से कम 40 लीटर 20 से 40 लीटर आपको गौमूत्र की जरूरत पड़ती है। पशुपालन ने लाभकारी बनाने के लिए सरकार की तरफ कोई सब्सिडी या कोई योजना ऐसी चला रखी है जिन्हों दूध उत्पादन में और पशुपालन में लाभ मिल सके। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एनआरएलएम की तरफ से भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उसमें किसानों को, अब तो इन्होंने एनआरएलएम को और शॉर्ट कर दिया, सभी छोटे किसानों को वो कवर कर रहे हैं कि 1-1 लाख 1.5 लाख के बीच में अगर आपको लोन फाइनेंस करा के, इंटरेस्ट रेट उसका कम है, सब्सिडी भी है, तो ये चीज आप एनआरएलएम की वेबसाइट पे जाके तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते। दूध की फैट बढ़ावा के लिए पशुपालक भाई कई करा। देखिए, दूध की फैट के लिए सबसे बड़ा है कि आपका खली, आपका क्या प्रोटीन कंटेंट है। आप अगर खल खिला रहे हैं तो नेचुरल आपकी उसकी फैट बढ़ेगी। और आपने ऑयल कंटेंट कम रखा हुआ है तो वो फैट नहीं आएगी, क्योंकि सारा मार्केट दूध का इंडिया में फैट पे ही डिपेंड करता है। अच्छा चौहान साहब, आप भी पशु पाल रहे हो, तो दुधारू पशु जो है आपका कतरो दूध एक समय में दे देवे। हमारे यहाँ जो बढ़िया नस्ल की जो हमने, क्योंकि आज हमें 4 साल हो गए हैं, 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5वां साल स्टार्ट है, तो हम लोगों ने जो हमारी जनरेशन आ रही है, क्योंकि कोई भी जनरेशन सुधरने में 3 साल का टाइम लेती है, तो वो हमारी जनरेशन फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर हमने एवरेज देखा है 6 से 7 लीटर एक टाइम की मिल्किंग है। तो दूध को उत्पादन बढ़िया करवा के लिए दूध की आप क्वालिटी की बात करा, शुद्धता की बात करा, तो वी के लिए और जो पैकिंग है वो भी इनमें मायने रखे सर। देखो, क्योंकि आज की डेट में ये समस्या आती है कि जहां से भी आप दूध ले रहे हैं, वो दूधिया ला रहा है, वो कहां से पानी मिला रहा है, उसने सड़क से पानी मिलाया है या कहां से मिलाया है, गंदा पानी मिलाया, उस दूध के प्रोडक्ट की उसने सारी वैल्यू को खत्म कर दिया। इतनी मुश्किल से तो वो दूध ला रहा है, मगर उसमें पानी ऐड कर रहा है, वाटर ऐड कर रहा है, तो वो सारी क्वालिटी खत्म हो गई। अगर आप प्योरिटी का दे रहे हो, भले आप उससे 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मगर वो एक क्वालिटी का प्रोडक्ट, आप उसमें एक तो पानी ना मिलाए, प्योर है, और सीधा दूध निकलने के बाद कस्टमर में ये नहीं कि आपने उसको दूध निकाला, उसकी क्रीम अलग कर ली, फिर आप सेपरेटा उसको दे रहे हो। दूध निकलने के जस्ट अगर आपने हाइजेनिक उसको पैकिंग की है और वो सीधा कस्टमर पे सप्लाई हो रहा है, तो वो आपको 110 रुपए तक भी देने को तैयार है। अच्छा, दूध बढ़िया तक का जो उत्पाद है वहाँ को भी अच्छो रख रखाव कर और स्वच्छता अगर पशुपालक भाई रखा हुआ है तो अच्छो लाभ कमा सके। हाँ, देखिए, अगर आपके पास दूध का ये कंडीशन होती है, जैसे आज किसानों में बारिश हो रही है, किसी गांव में बारिश लगातार हो रही है, 10 दिन से लगातार बारिश है, तो आपका दूध नहीं बिक पा रहा, तो आपने बाई प्रोडक्ट आप उसमें घी बना के 1 ईयर तक आप भी खराब नहीं होगा। और घी की आपको पता है कि सिटी के अंदर हर घर की डिमांड है, तो हर घर में दोनों टाइम लगता है कि हर परिवार को, कोई भी 80-90% परिवार ऐसे हैं जो इनको कम से कम घी प्योर नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना बाई प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। तो चौहान साहब, पशुपालन ने लाभकारी और किसान बना सके और दूध को अधिक मूल्य किसान भाई किसान ले सके, इसके ऊपर और आप क्या कहना चाहो? देखिए, सबसे पहले तो आप एक नस्लें, अगर बढ़िया नस्लें आप तैयार करेंगे तो आपका पैसा निकल सकता है। वो जो दूध का जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें आप वैल्यू एडिट करके, तो मूल्य संवर्धन करके, तो आप उसमें पैसा ले सकते हैं। और उसके जो अपने अवशिष्ट आ रहे हैं, जैसे गोबर हो गया, आपका यूरिन हो गया, तो तीनों चने से आप पैसे निकाल सकते हैं। और आपको लगा कि हाँ, मैंने 2 पीरियड इसके ले लिए हैं, यानी कि 2 ब्यात अवधि मैंने ले लिया, 2-3, उसके बाद भी आप उस जानवर को लेके, क्योंकि आपके पास वो नेक्स्ट जानवर रेडी हो गया है, तो उसको भी आप पैसा कमा। तो चौहान साहब, पशुपालक भाई ना आप कई संदेश देना चाहोगे? संदेश है कि हमारा कि आप कम से कम अगर शुरू में करना चाह रहे हैं, 2 या जानवर से शुरू करिए। और ये एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें आपका प्रोडक्ट दूध निकलने से पहले आपकी बुकिंग हो जाती है। इंडिया में कृषि के अंदर आपके सबसे ज्यादा इसके अपशिष्ट काम में आ जाएंगे, और आपका प्रोडक्ट ऐसा कोई नहीं है जो कम से कम दूध निकलने से पहले, जो भी प्रोडक्ट बनने से पहले मार्केट में बुक हो जाता है। और आपको प्लस दोनों टाइम इनकम है, सुबह भी और शाम भी। चौहान साहब, आप कार्यक्रम में पधारिया और पशुपालक को लाभकारी किसान बनाना है और दूध को अधिक मूल्य किसान प्राप्त करना है के बारे में बढ़िया जानकारी दी थी, इसके लिए गणों धन्यवाद। बिल्कुल साहब। अब देखो, कार्यक्रम में आज का मौसम की आप बात करें तो देखो, अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 74% और हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और काल के अधिकतम तापमान रेवा की संभावना है 29 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान रेवा की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी काले रेवे का 78% और हवा की जो रफ्तार है काले रेवे का 15 किलोमीटर
प्रति घंटा के हिसाब हो। बिल्कुल साथ देखो कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी मनोरंजन भी अपना कार्यक्रम को वेगळो है टेम भरो तो चला काल पाचा मला आणि असक साथ आप सब लोगों ने माहिती देने की ओर घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।